Hello everyone, welcome back to my English class. We are learning preposition of place. In this video, let's learn preposition near, opposite, above and over. First, near. It expresses closeness of two objects or places. तो नियर जो एक ऐसा प्रपोजिशन है जो क्लोजनेस को बताता है, यानी कि कोई चीज़ किसी अदर चीज़ के या पर्सन के क्लोज है। नाउ एग्जांपल में देखते हैं, द बैंक इज़ नियर द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के नियर यानी कि पास में क्या है, बैंक है। दोनों एक दूसरे के पास हैं। नाउ नेक्स्ट, अपोजिट। इट एक्सप्रेसेस द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस फेसिंग ईच अदर। तो यहाँ पर अपोजिट देखिए, अपोजिट क्या एक्सप्रेस करता है, डिस्टेंस को बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस को बताता है, और प्लेसेस फेसिंग ईच अदर, दो प्लेसों के बारे में बताएगा जो एक दूसरे के सामने हैं, यानी कि उनके फेस जो हैं वो एक दूसरे के सामने हैं। तो एग्जांपल से इसे समझेंगे हम। द लाइब्रेरी हैज़ ओपन अपोजिट द स्कूल। तो जो लाइब्रेरी है वो स्कूल के अपोजिट जो है ओपन हुई है, यानी कि एक लाइब्रेरी जो है ओपन हुई है और वो क्या है कि स्कूल के सामने है। मतलब स्कूल जो है, मान लीजिए कि स्कूल यहाँ पर है, बीच में मान लीजिए कि ये रास्ता है या रोड है और इस तरफ जो है लाइब्रेरी है। तो ये एक दूसरे के इनके फेस जो हैं स्कूल का और लाइब्रेरी का आमने सामने है। नेक्स्ट, मे आई टेक दिस सीट अपोजिट यू। तो यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक जो है पर्सन यहाँ पे बैठा है और बीच में जो है मान लीजिए टेबल है और दूसरा जो है उसके सामने है। तो यानी कि ये दोनों के फेस क्या हैं, एक दूसरे के सामने हैं। नाउ नेक्स्ट, एबव, ओवर। बोथ ओवर एंड एबव कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ लोकेशन दैट इज़ हायर देन समवन और समथिंग। तो जो ओवर है, प्रपोजिशन ओवर और एबव दोनों ही डिस्क्राइब करते हैं एक लोकेशन को जो हायर है, मतलब थोड़ा ऊपर है, लेवल जो है जिसका ऊपर है किसी भी पर्सन से या किसी थिंग से। बट ओवर टिपिकली इन्वॉल्व्स मूवमेंट और पासिंग अक्रॉस समथिंग। तो यहाँ पर दोनों ही का मीनिंग तो ऊपर के लिए ऊपर के सेंस में किया जाता है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है कि जो ओवर है वो क्या किया जाता है, मूवमेंट को शो करता है। तो अगर उसमें मूवमेंट भी है और ऊपर भी है तब हाँ उस कंडीशन में हम ओवर को यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। देयर इज़ ब्रिज ओवर द रिवर। तो देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, यहाँ पर आर्टिकल लगाना चाहिए हमने। तो देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक रिवर है और रिवर के ऊपर जो है ब्रिज बना है, तो ये इसके ऊपर हो गया। नेक्स्ट, द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस। तो यहाँ पर ओवर यूज करेंगे हम जब मूवमेंट को हमें शो करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक फेंस है, फेंस मतलब होता है जैसे हम लगाते हैं, जैसे कोई खेत है, खेत के चारों ओर जो बाड़ लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फेंस। तो एक बाड़ लगाइए और जो मान लीजिए कि यहाँ पर ये बाड़ है और जंप करता है डॉग यहाँ से इससे ऊपर, बाड़ को ऐसे ऊपर से जंप करता है, तो इन दैट कंडीशन वी यूज़ ओवर। नाउ लास्ट सेंटेंस, देयर इज़ अ मिरर एबव द सिंक। अब यहाँ पर जो है मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक सिंक है और उसके ऊपर यहाँ पर जो है एक मिरर लगा है, तो इस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे एबव।